चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले Hare Krishna
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
गोपी जन वल्लभ
कोई गाएंगे आप लोग? चलो इसको भी दे दे। अरे नहीं यहाँ पे अचानक से रुक जाइए याद हुआ आप याद आएगा ना। चलो हम अचानक से चूट पड़ी यहाँ मोबाइल पे लगा लो ना। आप ना लगी अच्छा जरा हाँ आप ही गई आप ही गई हम लोग देखते हैं दवाई हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama
गाएंगे। तुम गाएंगे? नहीं आजा। ठीक है, थोड़ा टाइम हम कुछ चर्चा करते हैं कथा, उसके बाद फिर भजन। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णव। ऐसे सुना देंगे ना, माइक जरूरत नहीं। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं दैतां तां सजीवं स्वादैतं सवदुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्रीसखाम्बितां च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर पताति गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा बोला क्लास दे रहा। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए मेरे पीछे पीछे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये निष्ठप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतमुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टगे मुखं करोति वाचालं पंगुरलंघयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वर। ठीक है, थोड़ा टाइम हम लोग कुछ मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी भगवान के बारे में हम लोग सुने हैं, कीर्तन सुने हैं। उसको रहने दीजिए, उसको हिसाब से, उसको कंट्रोल के बाहर है वो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना। इधर आजा, कैडबेरी मिल जाएगा, आजा। तो
भागवत गीता में एक श्लोक है, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिए, हैं? अनन्नास चिंतायन्तो मम जे जनाः पर्जो पासते तेषां नित्याभि युक्तानां युगक क्षेमं वहम वहम। भागवत गीता के 9वें अध्याय का ये श्लोक है, शायद श्लोक संख्या कितना, श्लोक संख्या याद नहीं मेरे, जो भी हो, 9 अध्याय का श्लोक है ये। अनन्नस चिंतायन्तु माम जे जन पर्जुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम वहम। अच्छा, अनन्य चित्त भाव से कोई अगर मेरा भजन करे, किसका? भगवान के अनन्य चित्त भाव से कोई अगर भगवान की भजना करे, मैं उनकी अप्राप्त वस्तु प्राप्त कर देते हैं और प्राप्त वस्तु जो है संरक्षण कर देते हैं। कितना बड़ा बात क्या है बाबा। अरे अनन्नस क्या है? अनन्य चिंता मतलब क्या है? हाँ, बिना मतलब की चिंता। बिना मतलब की चिंता। और बहुत सारा हाँ, कोई पास फेल नहीं है, मार्कशीट नहीं है ना। हम लोग जब चर्चा करेंगे, हम लोग थोड़ा टाइम, ज्यादा टाइम नहीं करेंगे, है ना। तो क्या है अनन्नस? मतलब कोई दूसरा चिंतन नहीं करना। अनन्नस मतलब कोई दूसरा चिंतन नहीं करना, एकमात्र उनकी ही चिंतन करना। किसकी? भगवान की। अच्छा, भगवान की ही चिंतन करना है। तो कब भगवान के चिंतन आएंगे? कैसे आएंगे? जी बताइए, आप कैसे आए? मन एकांत हो गया। अच्छा, इंद्रिय बस में हो, मन बस में हो, मन बस में। भटके ना। अच्छा, और ऐसा कुछ नहीं है, बोलते रहिए। हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं, इतना बड़ा ये नहीं है। गुरु जी एक चीज पूछे नहीं, इसके चर्चा ये है, बाद अलग है तो अलग है ना, बाद में। अभी जो चर्चा हो रही, इसी में हाँ, जैसे हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तो उस समय तो स्मरण रहता है भक्ति का, भगवान का, लेकिन पल भर में, क्षण भर में हमारा मन क्यों बहता है? हाँ, इसके ऊपर ही हम कर रहे हैं चर्चा। ये आपके प्रश्न के उत्तर दे रहा हूं मैं। तो कब किसी को चिंतन आते हैं बार बार? जब हमारा मन भटकता है, हाँ, मन भटकता है, जब मन परेशान होता है। और है वो तब आते हैं जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, प्रभु रक्षा कीजिए। देखिए हॉस्पिटल के बाहर देखिए, कृष्ण जी का रखेंगे, राम जी का रखेंगे, शंकर जी का, माता रानी का रखे हैं। जिसको जो डिवोटी है जाके बोले, हे प्रभु हेल्प मी, संकट जब है। मेरा लैंग्वेज ठीक चल रहा है? थोड़ा सा हिंदी मेरा प्रॉब्लम है, समझ रहे है ना। हाँ, मेरा ऐसे ही हिंदी है, थोड़ा सा टूटा फूटा हिंदी है ना। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति रिलेशन में नहीं आएंगे तब तक चिंतन नहीं आएगा, है कि नहीं। रिलेशन में जब तक नहीं है तब तक चिंतन नहीं आएगा। तो रिलेशन में आना पड़ेगा, भगवान से जोड़ना। जितना जुड़ोगे उतना ही। हाँ, तो उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, आपकी शादी हो गई है, आपकी शादी हुए, आप लोगों को नहीं हुए, आप दोनों को हुए हैं। हाँ, जो भी हो, हाँ, ये लोगों को शादी नहीं हुआ है, आप दोनों को शादी हुए हैं। तो पति से आप लोग संपर्क से जुड़े हैं। जब तक नहीं जुड़े थे तब तक जानते थे। आपकी लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। तो लव मैरिज जो है, जो भी हो, हम उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूं, ये हम लोग का विषय नहीं है, ठीक है। लव मतलब जान पहचान होने से पहले आप लोगों को इतना याद नहीं आते थे। जब जान पहचान होने लग गया तब याद आने लगे, है कि नहीं। क्योंकि एक रिलेशन में आते हैं। तो भगवान को याद करने के लिए आपको एक ही तरीका है, रिलेशन में आना पड़ेगा भगवान के साथ। चाहे हम लोगों को संकट में आए, आनंद में आए, दुखी हो, सुखी हो, कभी भी
उनको याद करते हैं कब? आप दुख में भी पति को याद करें, बोलेंगे पतिदेव मेरा ये है। सुखी में भी मैं जाने हो मेरा ये हो रहा है आज, है कि नहीं? तो भगवान के साथ जब तक हम लोग रिलेशन में नहीं आएंगे तब तक हमेशा याद नहीं आएंगे, है ना? तो हम लोग दुख में है सिर्फ याद आ रहा है, मतलब हम रिलेशन में नहीं है। दुख में ही हम लोग याद कर रहे हैं भगवान, बोलने दीजिए उसको। सुख में ही भगवान को भूल जा रहा है, मतलब हम लोग भगवान से रिलेशन में नहीं है। थोड़ा बहुत भगवान के प्रति रिलेशन है बोल के आज साधु लोगों को भगवान को बुलाया है, कुछ संबंध है बोल के बुलाया है, नहीं तो नहीं बुलाया। बहुत सारे लोग हैं, बर्थडे में हम लोगों को मंदिर में करते हैं, शहर की नामी दामी लोग हैं, बहुत हैं, वो लोगों को बर्थडे सेलिब्रेट करता है इस्कॉन में जाके। किस लिए? जो लोग भगवान में जोड़ गया है, ये लोग, इनका बेटा बेटी पहले बोलने लग गया है। न्यू लाइट हाउस को जानते हैं आप लोग? गांधी चौक में एक बड़ा सा ये लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का दुकान है, फेमस दुकान है, मतलब ये लोग का बड़ा गोडाउन है, बहुत सारे दुकान है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्टर है बड़ा बड़ा, वो लोग पूरा फैमिली इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है। ये लोगों का एक पखड़ बोल के एक बेटा है, उनका 6 भाई की एक भाई की बेटा। बर्थडे में हम लोग से वो लोग जोड़े हैं, माता पिता लोग बोले वहां सेलिब्रेट करेंगे। बेटा बोले ज्यादा टाइम नहीं रुकना है मेरे को, वहां मेरे को होटल जाना, होटल में करेंगे। ठीक, पहले वहां चलो, होटल में भी अरेंजमेंट है, वहां भी प्रसाद के अरेंजमेंट किया है। सब लोग आए, पूरा फैमिली, संध्या आरती हुए, नाचे, कथा हुए, गाए, फिर वहां गए। दूसरा दिन आए, आके बोले प्रभु जी अगले सन बर्थडे मेरे को यहीं मनाना है, यार कहीं नहीं जाना। क्योंकि भगवान से जो लोग, हम लोग तो भगवान के अंश है कि नहीं? सब लोग भगवान की ही अंश है, ऐसा नहीं है भगवान से बाहर है, भगवान से रिलेटेड है। परम पिता है, परम पिता परमेश्वर भगवान है, वो उनसे हम लोग जोड़े हैं। लेकिन माया के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं? उनको भूल गया है, माया के चक्कर में हम भूल गए। इसीलिए चैतन्य चरितामृत कृष्ण भूले जय जीव भगवान चा करे निकटस्थ माया तारे जापतिया धरे। माया किसको जापत पकड़ लेता है? किसको पकड़ लेते हैं? जब कोई भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। जो दोनों करे, माया को भी अपना है, भक्ति भी अपना है, तो ये क्या है? पकड़ लीजिए, आप है एक व्यक्ति, तुम्हारा नाम क्या है? शिवानी। शिवानी पकड़ लीजिए, माया, ये पकड़ लीजिए सूर्यदेव। तब धीरे 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 इस तरफ आएंगे तो क्या होगा? माया से दूर होते रहे, प्रकाश की ओर आ रहा है, मतलब दिखाई। माया मतलब क्या है? कृष्ण सूर्य समा, माया अंधकार, अंधकार माया भ्रम अंधेरा, और सूर्य कृष्ण सूर्य समा, सूर्य का प्रकाश है। प्रकाश की ओर आएंगे तो क्या होगा? सब दिखाई देंगे। और अंधेरे की ओर जाएंगे तो, शिवानी की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे? सब कुछ नहीं दिखाई देगा, दिखाई नहीं देंगे, है कि नहीं? तो यही है। तो आप दोनों एक साथ, अगर मिडिल में है, आधा माया आधा सूर्य, कभी ना माया आपको मतलब करेंगे, धीरे 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 माया आपको खींचते रहेंगे, और एक समय अंधेरे में डूब जाएंगे आप। बहुत सारे लोग बहुत दुखी होता है, भगवान की बारे का माथा टेकते हैं, प्रभु मेरे वो हो जाए वो हो जाए, जब हो जाए तब भूल जाता है। लेकिन भगवान भूलते नहीं है। ईशावस्यम इदम सर्वम जत्किंच जगतांग जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथम आगृथ कस्य। भगवान कहे हैं ईशावस्य नीति में, ईशावस्यम इदम सर्वम, इस जगत में जो कुछ है सब मेरे द्वारा हो रहा है। माया जो है भगवान की ही शक्ति है। माया कौन है?
नाम क्या है माया देवी का? जानते हैं आप लोग? जानते हैं लेकिन थोड़ा सा नहीं पता। शायद सुन लेंगे तो ये माया दो है, एक है जोगमाया, एक महामाया। महामाया सुनिए। योगमाया कौन है? जो भगवान की चीज जगत में, भगवान की लीला में अंशग्रहण करते हैं। और महामाया कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी, दुर्गा देवी के पास क्या है? जनंग देही, धनंग देही, बोलते हैं कि नहीं? देही बोलते हैं, मांगते हैं जाके, धन चाहिए, दौलत चाहिए मेरे को, वो चाहिए, वो चाहिए, शक्ति चाहिए, तो सब कुछ मांगते हैं। ये भगवान की ही शक्ति है, भगवान को दूर लेके जाने के लिए भगवान की ही शक्ति है। अगर माया भोजेंगे आपको सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन भक्ति नहीं मिलेंगे। अभी भक्ति क्या है? क्या है भक्ति? शक्ति से ही भक्ति है। हाँ, शक्ति से ही भक्ति है। शक्ति से भक्ति है। भक्ति पूजा करना। पूजा करना, भक्ति मतलब होता है एक प्रकार का लीन रहना प्रभु में, प्रभु में लीन और, रहना, अच्छे कर्म करना। हाँ, अच्छे कर्म करना, भक्ति सब कीर्तन करना, यही सब है। कुछ मन में तो कुछ है ना। भक्ति क्या है? हम बोल रहे हैं थोड़ा सा भक्ति करते हैं हम लोग। क्या भक्ति मतलब क्या है? उदाहरण के करके भगवान को याद करना। हाँ, एकाग्र मन से। एकाग्र मन को नहीं भटकाना। ऐसा सब इसके अंदर एक एक पार्ट है। भक्ति को समझने के लिए हम लोग को पहले है तो किसका भक्ति करेंगे आप, उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कृष्ण जी की करेंगे तो अलग रूप होगा, अलग अलग भगवान के थ्रू अलग अलग रूप होगा। ये होगा। अगर कृष्ण की भक्ति करना है आपको, भागवतम में कृष्ण के बारे में सुनना है, भागवत गीता में कृष्ण क्या बोल रहा है वो सुनना है, ईशोपनिषद में क्या बोल रहा है, उपनिषद में क्या बोल रहा है, पुराणों में क्या बोलता है ना। शिव जी की भक्ति करना है तो शिव के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। बिना जानकारी से भक्ति नहीं होते नहीं, जानकारी लेना पड़ेगा आपको। इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जेई एग्जाम कंप्लीट करके उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर उसका बुक्स पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी आपको कौन सा ट्रेड लेंगे आप, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, है क्या लेना है आपको, सब मतलब ठीक करके एक लाइन में आपको जाना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से आपको भक्ति जब करना है तो उसके बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सब खिचड़ी करेंगे, ऐसा नहीं है। खिचड़ी भक्ति करते हैं हम लोग। खिचड़ी भक्ति में ना माता संतुष्ट हो रहा है, ना शिव जी संतुष्ट हो रहा है, ना कृष्ण जी संतुष्ट हो रहा है, ना राम जी संतुष्ट हो रहे हैं। इसीलिए कह रहे अनन्य चिंता है, और दूसरा चिंता करना ही नहीं है, एक ही चिंता करना है हमको। एक ही चिंता। पेड़ की जड़ में अगर पानी डालेंगे, पत्ती में, फूल में, फल में, टनिया में डालने का जरूरत है नहीं, जड़ में पानी डाल दीजिए, हो जाएगा। क्योंकि भगवान कहा है अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भित्त ही है, सब भगवान की सेवा में लगा हुआ है। दूसरी सेवा, उसका मतलब हम लोग शिव जी के मंदिर जाएंगे नहीं, दुर्गा जी के मंदिर नहीं जाएंगे? जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन भक्ति नहीं है, उनका सम्मान करने होते हैं, हम जाएंगे। मेरे जैसे सामान्य जीव को लोग आके मंदिर में आके प्रणाम करते हैं, भगवान को छोड़िए। छोटा सा जीव हूं मैं, है क्या है मेरे पास? कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत ज्ञान है और थोड़ा बहुत भक्ति करता हूं, एक संस्था से मैं रिकमेंडेड हूं, बस इतना ही है। मेरे को श्रद्धा करते हैं लोग। और शिव जी जैसे इतना बड़ा वैष्णवदम जथा शंभु, सबसे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, तो उनका श्रद्धा नहीं करेंगे? श्रद्धा करेंगे। मतलब इसका ये मतलब ये नहीं है उनका पास जाके हम लोगों को मांगना नहीं है। सब लोग मांगने के लिए जाते हैं। समझ में आ गया? बड़ा लिस्ट देते हैं जाके, इतना लंबा लिस्ट। ये लिस्ट देने नहीं चलेगा, मांगना नहीं है जाके। तो जब मांगने लग जाता है ना, तो गिव एंड टेक पॉलिसी हो गया है, बिजनेस में आ गया है। आप मेरे को ये दे दो, मैं आपको ये दे देंगे। भक्ति बिजनेस में नहीं होता है,
भक्ति ऐसा चीज है, वो आप कुछ देते भी है ना, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। भक्ति ऐसा चीज है। तो भक्ति पहले क्या करना पड़ेगा? जानकारी जानना चाहिए। तो अगर जानकारी ही नहीं है तो क्या आएगा? जब किसी के बारे में आप जानेंगे। गुरु जी ये भी तो कहते हैं कि भक्ति का प्रचार भी तो करना जरूरी है, क्योंकि हमको जोड़ना भी तो पड़ता है भक्ति। हाँ वही तो, इसीलिए तो हम लोग बैठा हुआ है। नहीं तो फिर कहते हैं कि उसको गुप्त में करना चाहिए, तो फिर नहीं, भक्ति प्रचार अलग चीज है हाँ और भक्ति करना अलग चीज है। बहुत सारे लोग क्या दिखाते हैं, जी मेरे गोपाल है घर में, मेरे को मम्मी बुलाते हैं। बुला भी सकता है, क्यों बोलने का जरूरत है? लोगों को पास फेमस होने के लिए बोलते। बहुत सारे लोगों को पास फेमस होने के चक्कर में बोलते हैं जगन्नाथ जी मेरे को रात को आके बोलते। हाँ 100% करते हैं। हम लोगों को जगन्नाथ भी सुनते हैं हम लोगों का बात। मतलब ऐसा नहीं है लोगों को पास हम लोगों को बोलना चाहिए, बहुत कुछ लीला है, लेकिन भक्त के सामने आप बोल सकते हैं, बाहरी लोगों से नहीं, जो समझ में आए इनके पास। भक्ति करने के लिए पहले आपको जानकारी होना चाहिए, ये व्यक्ति कैसे है, क्या गुण है, क्या अच्छा लगता है, हाँ भक्ति करने के लायक हाँ है कि नहीं, जानकारी। उसके बाद जैसे आपको जानकारी हो जाएंगे तब आपको विश्वास आ जाएंगे उसके ऊपर। विश्वास विश्वास आ जाए। ये जो श्लोक है अनन्य चिंतन, मतलब दूसरा को चिंतन नहीं करना। कब तक? क्योंकि भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, पेपर वाला के विश्वास है हम लोगों का। सुबह आके पेपर दे दिया, हाँ ये हुआ, क्या लिखा है झूठ मूठ का भी लिख देता है, तो वो भी हम लोग विश्वास कर लेते हैं। दूध वाला के पास विश्वास है हम लोग, टिंग टंग दीदी दूध ले लीजिए, आपके लिए स्पेशल छोटा सा कैन में लेके आते हैं ना। आपके लिए 50 रुपया नहीं है, आप 70 रुपया देते हैं, 7 रुपया देते हैं, इसीलिए आपके लिए स्पेशल लेके आए। जैसे आपका दरवाजा बंद हो गया, फिर वहां से निकल के दूसरे के घर में जाके देते हैं। बहुत सारा दूध वाला इसी ही करते हैं, सब लोग नहीं करते, बहुत कम करते हैं, लेकिन बिजनेस ऐसे ही मैं देखा हूं, मेरा जिंदगी प्रैक्टिकल में कह रहा हूं, आप लोग देखिएगा सीसी कैमरा खोल के। तो दूध वाला भी विश्वास है, मिठाई वाला के पर हम लोगों को विश्वास है, बोले एकदम पक्का मिठाई है, लेकिन भगवान जो कहा है उसके ऊपर हम लोगों को विश्वास नहीं है। हम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि भगवान के प्रति हम लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके प्रति हम लोगों को उनको जानकारी ही नहीं है, उनके प्रति हम लोग जानकारी नहीं है, इसीलिए विश्वास नहीं है। इसीलिए कहते हैं पहले जानकारी, उसके पर विश्वास। दूसरा स्टेप क्या है? श्रद्धा। जब जानेंगे ये व्यक्ति अच्छा है, ये ऐसा ऐसा गुण है, ये है, पूरा क्लियरनेस है इसके, कोई भेजाल नहीं है इसमें, हाँ, तो तब क्या आएगा? श्रद्धा आएगा। बिना श्रद्धा है आप भक्ति नहीं कर सकता है। श्रद्धा तो है लेकिन आंशिक श्रद्धा है। जब मंदिर में जाते हैं तब श्रद्धा बढ़ जाते हैं, मंदिर से निकलते ही श्रद्धा निकल जाते हैं, है कि नहीं? यही क्वेश्चन है ना? और आएगा, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं, वो तो मैं भक्ति करती हूँ, हाँ। इसलिए पूछ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो प्रचार करते हैं भक्ति, एक्चुअली वो वैसे होते नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ। हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या, लोगों को प्रीचिंग करते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करते, नहीं करते, बस यही पूछ रहे हैं, है ना? इसीलिए बोल रहा है क्या, आप अगर निजे आचार्य जीवरे सिखाओ, मतलब खुद को आचरण करो और जीव को सिखाओ। आप बोलने से कुछ काम नहीं होगा। आप अगर कोई अगर खैनी खाएंगे, वो बोले खैनी खाना माना है, सुनेंगे? इसके बाद नहीं सुनेंगे। कोई अगर बीड़ी पिएंगे तो उनको बोलेंगे क्या, बीड़ी पीना ठीक नहीं है कि नहीं? सुनेंगे उनके बात? नहीं सुनेंगे ना, करेंगे। बोले गुटखा क्यों खा रहा है, वो खुद ही गुटखा खा रहा है, दूसरे को बोल रहा है गुटखा क्यों खा रहा है, सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। इसीलिए खुद को आचरण करना पड़ेगा और दूसरों को सिखाने का ज्यादा जरूरत नहीं है, लोग को देख के ही सीख जाते हैं। आप जो बोल रहा है बस उसको आप करिए, दूसरे को ऑटोमेटिक करा लेंगे आप। अगर खुद नहीं करते हैं, दूसरे को बोलते हैं, कुछ नहीं। तो श्रद्धा जब आ जाएंगे
एक व्यक्ति के प्रति जब श्रद्धा आ जाएंगे, वो व्यक्ति जो जो अच्छा लगता है व्यक्ति को, श्रद्धा जिसके प्रति है उस व्यक्ति को जो जो अच्छा लगता है वो हम लोग करने लग जाता है। किस लिए? श्रद्धा है उनके प्रति। वो बोले हैं वहां उस तरह मत जाओ, इधर जाओ, ठीक है गुरु, निकाल जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा है? तो श्रद्धा जब और आगे बढ़ेंगे क्या होता है? उनके खुशी के लिए हम लोग कुछ करने लग जाता है। भगवान क्या करने से खुशी होता है? फ्लावर का माला कैसे बनाना है भगवान के लिए, ड्रेस कैसे बनाना है भगवान के लिए, कुकिंग कैसे करना है भगवान का, मंदिर कैसे परिष्कार करना है, सफाई करना है भगवान के लिए, कौन सा भजन गाना है हम लोगों को, भगवान को कौन सा कथा पसंद है, भगवान को क्या है, मतलब किसके लिए? उनके लिए। अरे वो जो करने लग जाएंगे तो भाई वही है भक्ति। समझ में आ गया? भक्ति भक्ति ऐसा नहीं है जाके थोड़ा सा मथा टेक दिया बस हो गया, हो गया, ऐसा ही नहीं है। भक्ति करने के लिए आपको पहले होगा जानकारी, दूसरा आ गया विश्वास, तीसरा आ गया श्रद्धा, चौथा आ गया सेवा। सेवा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, मंदिर बना दिया, विग्रह रख दिया, ब्राह्मण को रख दिया, पैसा दे देता है, ब्राह्मण आके पैसा के लिए थोड़ा सा पूजा कर देता है, बस हो गया, थोड़ा सा पूजा कर लिया तो हो गया। ये बिल्कुल नहीं है। आप जब खाएंगे ना आपका पेट भरेंगे, शिवानी जब खाएंगे शिवानी का पेट भरेंगे, है कि नहीं? आपके पेट भर जाएंगे? दीदी बुला रही है। हाँ, नहीं भरेंगे ना, क्योंकि जो भक्ति करेंगे, जो सेवा करेंगे उसका ही आएगा, दूसरा को नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है आप, हाँ आंशिक कुछ मिल सकता है, पैसा देके कुछ करा, लेकिन आप सोचिए मत मैं पैसा देके ब्राह्मण से पूजा कराता हूं, वो ब्राह्मण अगर कैसा है उसको भी देखना है। सही बात। ब्राह्मण कुल में तो जन्म ले लिया, गुटखा सिगरेट सब पीते हैं, कैसा ब्राह्मण है? ब्राह्मण अगर गुटखा खाए इसको ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। ब्राह्मण क्या खाएंगे? सिर्फ भगवान के प्रसाद खाएंगे, जो भगवान के अर्पण हो जाए। वही है, ठीक कह रहे हैं। ब्राह्मण अगर गुटखा खाएंगे, ब्राह्मण अगर सिगरेट पिएंगे, ब्राह्मण अगर दारू पीते, और चरित्र भी बहुत मायने रखता है। चरित्र तो है ही। चाहे किसी भी जाति के लिए। चार नियम भक्ति करने के लिए, 4 नियम जरूरी है। भक्ति का 4 पहिया है, पता है आप लोगों को? भक्ति करने के जैसे इसका 4 पहिया रहता है ना, कुर्सी का 4 पहिया है, जैसे टेबल का रहता है, भक्ति का भी 4 पहिया है। क्या क्या है? सत्य, शौच, तप, दया। भक्ति करने के लिए सत्यवादिता होना पड़ेगा। वो सच सही बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें भी एक बात भागवतम में लिखा है, कुछ कुछ जगह में थोड़ा बहुत झूठ बोल सकता है आप। कैसे? लड़की की शादी के चक्कर में थोड़ा बहुत, कैसे? दाल में नमक डालने के बराबर। कम डालेंगे तो फीका हो जाएंगे, ज्यादा डालेंगे तो कड़वा हो जाएंगे, खा नहीं पाएंगे। किसी की जान बचाने के चक्कर में झूठ बोल सकता है। बिजनेस में हाँ, वो तो सब बोलते हैं। बोलना पड़ेगा, मेरे बात नहीं है, शास्त्र बोलना पड़ेगा। तो पाप नहीं है ना, वो हाँ, चलता है। धर्म रक्षा के उद्देश्य में थोड़ा बहुत। ये कुछ कुछ जगह में भागवतम की निर्देश है, आप लोग झूठ बोल सकते हैं। कैसे? लेकिन ज्यादा नहीं है। दाल में नमक ना कम ना ज्यादा डालना, कम डालेंगे तो लगा रहा फीका लग रहा है। ज्यादा नहीं, जितना अपन को चाहिए। हाँ, कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है, लिमिट में आपको झूठ बोल सकता है। सत्य, अगर सत्य नहीं बोलेंगे तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, है ना? धर्म की 4 पहिया, अधर्म की भी 4 पहिया रहते हैं। धर्म और अधर्म। अधर्म की 4 पहिया क्या है? नहीं है क्या बोलते हैं,
जो मांस मछली खाने वाला लोग, ये है अधर्म की एक पहिया है, आमिष आहार। दूसरा हो गया नेशा, सिगरेट, गुटखा, दारू, अफीम, गांजा, चरस, नेशा, नशा। नेशा। तीसरा आ गया क्या है, आपको जुआ, लतारी, ताश पसा खेलना। जो जुआ में अभी तो बहुत सारा जुआ है, जैसे आप खेल रहे हैं ना, मोबाइल खोलने से ही देखिए जुआ के आ रहा है, ये खेलो खेलो, ये भी पाप है। समझ रही हूँ ना इस चीज को। और चौथा क्या है, अवैध स्त्री संग, ये 4 इलीगल सेक्स, ये 4 है आपको पाप, मतलब अधर्म की 4 पहिया। हाँ, 4 पहिया है। और सत्यवादिता जब ध्वंस हो जाएगा, कोई जुआ आदि खेलेंगे तो आप सत्य कभी नहीं बोल पाएंगे। जुआ में सत्य रहता है, झूठ बोलना ही पड़ेगा आपको, सत्य स्तंभ ध्वंस हो जाएगा। दूसरा क्या है, जुआ खेलना हो गया। सत्य, सौस, शुद्धता, कोई अवैध स्त्री संग करते हैं तो शुद्धता खत्म हो जाएगा, प्योरिटी खत्म हो जाएगा। प्योरिटी इज द फोर्स, ओनली फॉर प्योरिटी से ही हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। प्योरिटी जब तक है तब तक ठीक है, प्योरिटी नहीं है तब भगवान के पास नहीं जा सकते। भले ही लोग को दिखाने के लिए बहुत तिलक लगाया, माला पहने, ओ भगवान ओ कर सकता है, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अंदर से नहीं होगा, शुद्धता खत्म हो जाता है। 3 नंबर आ गया है आपको, सत्य, सौस, तप, तपस्या। तपस्या कैसे करेंगे? तपस्या करने के लिए आपको कुछ नीति नियम से बांधा रहना पड़ेगा, और नेशा से दूर। इवन की कैसे करते हैं? पहले जब नेशा नहीं है कुछ, तब आप तपस्या कर सकते हैं। जैसे सुबह उठ के क्या पीते हैं? चाय। पहले चाय भी एक नेशा ही है, जब तक चाय नहीं है तब तक दिमाग ठीक नहीं लग रहा है। सुबह उठ के किसका नेशा करना है? भगवान का नेशा करना है। सुबह उठ के बिस्तर छोड़ा मतलब आपको नहाना पड़ेगा, तब जाके आपको सुशीता आएगा। है? तो क्या है, तपस्या करने के लिए पहले नेशा, और क्या है, नहाना। सुबह उठ के बिस्तर छोड़ के ही नहाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, टॉयलेट बाथरूम जाते हैं तो नहाना पड़ता है? पेशाब भी करना है तो पेशाब का जो स्थान है उसको धोना है। ये तपस्या है। ऐसा तपस्या की, शुद्धता की। अगर शुद्धता है तब जाके तपस्या कर पाएंगे, नहीं तो आपको कापरा, बासी कापरा से भगवान का आराधना कर पाएंगे आप? नहीं, किस हो गए। जिस कपड़ा आपको रात को सो गया है उस कपड़ा पहन के आप करने जाएंगे तो नहीं होगा। पवित्रता, भारी फटा हुआ कपड़ा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से धुल लीजिए आप, धुल के सुखा के स्त्री आयरन कर लीजिए, नहीं तो नहीं है तो ऐसा भी पहनिए, लेकिन उसको ना पड़े। अभी इतना ठंडी में कोई लेटरिन जाते हैं तो क्या करेंगे? 3-4 बार हो रहा है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, तब भी क्या है, कम से कम कमर से आपको नीचे तक धोना पड़ेगा। कहते हैं कुछ लोग गंगा जल छिड़क लेते हैं तो कहते हैं उससे शुद्धता आ जाती है। आओ, उसके भी नियम है। एक वस्त्र है, शुद्ध वस्त्र कहा जाता है, उसके सबके लिए, साधारण जीवों के लिए नहीं है। वो किसके लिए? सन्यासी ब्रह्मचारी जो है, ये लोगों के लिए। सन्यासी ब्रह्मचारी लोग उस वस्त्र परिधान करके उसको जाके फिर क्या है, शिखा को मंत्र से धोना है, हाथ पैर धोना है ना, सबको धो के फिर एक मंत्र स्नान कहते हैं उसको। ये लेकिन सबके लिए नहीं है, ये फिर सिर्फ सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए। लेकिन सन्यासी ब्रह्मचारी वो अप्लाई करते ही नहीं है। सन्यासी रोज ठंडी हो गर्मी हो 3 बार नहाते हैं, 3 बार। तो शक्ति भी तो प्रभु से ही मिलती है। हाँ, मिलते हैं। आज ब्रह्मचारी को 2 बार नहाना है, गृहस्थ को 1 बार होने से भी चलेगा। एक ही बार
एक ही मुश्किल है। तो क्या है ऐसा जो कर रहा है, उसके बाद क्या है, सत्य सौस तप दया। दया क्या है? किसी को दुख नहीं ना दे, देख पाए। दुख नहीं दे पाए, किसी को गला काट के खाना, दुख दे पाए, नहीं दे पाए। नहीं किसी अगर कोई शख्स दुखी है तो उसको दुख को देखकर हमारे अंदर पीड़ा हो जाए, हाँ हमारा जो हृदय है वो हाँ दुखी हो जाए। हाँ, दुखी हो जाता है। उसे हाँ, देखकर आमिष आहार ग्रहण करना ही दया स्तंभ भंग हो जाता है। ठीक है। आमिष आहार, मांस, मछली, अंडे खाने से दया खत्म हो जाता है, क्योंकि एक किसी को काट के खा रहा है। लेकिन ये भी कह सकता है ना, चावल में भी जीव है कि नहीं? चावल से अंकुरित होते कि नहीं, धान से, उसको खा रहे हम लोग। एक पेड़ पौधा का भी जीव है कि नहीं? लेकिन उसमें कुछ नहीं हो रहा है क्या? भागवत गीता में एक श्लोक में उसका सॉल्यूशन दिया गया है। धरती भी तो माँ है, हाँ, उसको भी दर्द दिया जा रहा है। इसको सॉल्यूशन ऐसे दिया है, जग शिष्ट सिनसंतु मुज्जन्ते सर्व किल विषय भुज्जन्ते ते तगंग पापा जे पश्चंत आत्म करना। यज्ञ उच्छिष्ट, यज्ञ मतलब विष्णु के उद्देश्य से जो कर रहा है। तो जो संत लोग होते हैं वो समस्त पाप से मुक्त रहते हैं। किस लिए? जो कुछ खाते हैं, जो कुछ यूज करते हैं, पहले भगवान को ऑफर कर देते हैं। भगवान को पाप लगे। भगवान को पाप लगेगा ही नहीं। वही कह रहे हैं, मतलब कि भगवान को खिला देते हैं भोग। भगवान को ऑफर कर दिया है, इसीलिए वो लोग पाप से मुक्त है। फिर दूसरा लाइन में क्या, भुजन ते ते तघंग पापा, जो आत्म इंद्रिय तृप्ति के लिए सब खा रहे हैं, कुकिंग करके बस गरम गरम ले लो डाइनिंग टेबल में दे रहा है। भुजन ते ते तघंग पापा, वो पापे खा रहे। एक ग्रास चावल खा रहे, मतलब कितना चावल जा रहा है? 150, एक मुट्ठी चावल में 150 हो जाता है। 100 तो होगा ही होगा, 100 पाप अंदर जा रहा है। एक रोटी, कितना रोटी खाते हैं एक बार में? 3। एक रोटी में कितना लगभग रहता है गेहूं की दाना? एक रोटी में सौ। नहीं ज्यादा हो, 100 ही पकड़ लीजिए, ज्यादा ही है, कम से कम तो 100, मतलब 100 पाप अंदर जा रहा है। और वही रोटी को भगवान को ऑफर कर दीजिए, पाप से मुक्त। उनके कहने का मतलब जैसे हर अनाज सीधा रहता है। समझ रहे हैं साक्षी? भगवान को नहीं देंगे पाप, और भगवान को देंगे पाप से मुक्त है। भगवान जी को पहले भोग लगाओ, फिर आप खाओ तो नहीं लगेगा। बस समझ में आ गया। ये है अनन्य चिंता है। मतलब क्या है, उसमें भी आते हैं चिंतन। कैसे आता है? मेरे को जो अच्छा लगता है वही बनाएंगे और वही भगवान को भोग लगाएंगे, ये भी नहीं चलेगा। लेकिन ये प्राइमरी स्टेज में चलेगा, लेकिन बाद में क्या है, सीजन के अनुसार ऐसे भगवान जी को जो पसंद हो। ऐसे ही भगवान जी को जो पसंद आएगा वही दुख देंगे तुमको छाड़ के। आज जैसे ही आप भगवान की सेवा करने लग जाएंगे, अंदर से आएंगे, आज भगवान को ये खिलाना चाहिए, हाँ हमारे मन में आ रहा है। तो फिर आपके अंदर से आ रहे हैं, भगवान को आज ये खिलाना चाहिए, भगवान के लिए ये करना चाहिए, तब मतलब ये अंदर से आ रहा है, भगवान अनुप्रेरणा दे रहा है आपको। क्या सही बात है। ठीक है। अनन्नस चिंतायन्तुमाम, मतलब कोई दूसरा चिंतन नहीं करना है, सिर्फ भगवान के ही चिंतन करना है। खिलाना है तो भगवान को खिलाना है, लेकिन उसके लिए भी मेंटेन करना पड़ेगा रसोई को। भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई मेंटेन करना पड़ेगा आपको। कैसे मेंटेन करेंगे रसोई में? कैसे मेंटेन करेंगे? रसोई को मेंटेन करना है। पहले रसोई रात में पूरी साफ सफाई कर दी, नहा धो के खाना बनाए, ब्राह्मण है नहा धो के खाना बनाए, ज्यादा थोड़ी चाय में भी नहा धो के भी। जो ये क्या बोलते हैं, रसोई में गर्व से कहती हूँ ब्राह्मण। खाने पीने का प्लेट रहेंगे, वो रसोई में भगवान का कुछ बनेगा ही नहीं। भगवान की रसोई में आप खाने पीने का प्लेट नहीं घुसेगा। मान लीजिए हम हटाए और ये रख दी तो हम क्या करेंगे? रखना ही नहीं है, इसको बाहर रखना है। जूठा हाथ मुंह धोते हैं रसोई में जाके लोग, किचन में खाना भी रसोई में नहीं खाना है, क्योंकि भगवान का मंदिर में जैसे नहीं खाएंगे, मंदिर के अंदर खाएंगे आप नहीं खाएंगे। आपका जूठा प्लेट से भगवान को भोग लगाएंगे
नहीं लगाएंगे। और आपके झूठा प्लेट भगवान की रसोई में कैसे टच होगा? नहीं होगा ना। तो भगवान के भोग लगाने के लिए पहला है आपको रसोई में आपको झूठा प्लेट जितना था सब दूर करना है। पंडित जी जैसे घर में 4 लोग रह रहे हैं, हाँ? एक बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा साथी है वो एक भी भक्ति में नहीं है, मतलब भगवान पे उसको विश्वास ही नहीं है। तो जो स्त्री है वो पूजा पाठ कर रही है, लेकिन जो हस्बैंड है वो नहीं कर रहा, तो भक्ति में उसको कैसे जोड़े? भक्ति में जुड़ने पहले तो उनको समझाना है, नहीं समझाते तो माता रूप धारण करना पड़ेगा। हम लोगों का बंगाल में, मैं बहुत साल पहले की बात है, 2010 की 9 की बात है, समझाने से एक जगह में मैं प्रचार कर रहे थे। उनका पति रोज दारू पी के आते थे, उनका पत्नी और उनका बेटा और उनका बेटी सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद लेते हैं। वो आके दारू पीने लग जाता है, दारू पी के आते मांस बना दो मेरे को, ऐसे बोलते हैं, मछली बना दो। एक दिन दाव लेके निकाले, आओ तेरे पास। जिस दिन उठाया हथियार हाथ में, आज तेरे को काट के खत्म कर देंगे, उसी दिन दारू का नशा फट गया, भागते हुए गए। रात को और घर नहीं आए, दूसरा दिन आके बोले जो बनना है बनाओ घर में, मैं वही खा लेंगे, आज के बाद यहाँ कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ भक्ति का भगवान का प्रसाद। परिवार का वो मिले ना, सहयोग मिले तब होता है। हाँ, दूसरा जैसे मेरे परिवार में किसी को सपोर्ट नहीं मिला, इसीलिए मैं घर ही छोड़ दिया। किसी को सपोर्ट नहीं मिला मेरे परिवार में, मैं घर ही छोड़ दिया। ये बच्चा घर में, इसका माँ पिताजी इसको इतना सपोर्ट नहीं कर, अभी धीरे धीरे करने लग गया है। जिस दिन घर में कुछ बनता है प्याज लहसुन, वो खाते ही नहीं, भले ही उपवास रह जाता है। मंदिर में फोन करके देता है, प्रभु जी मैं आ रहा हूं, वहां खाएंगे, नहीं खाएगा। हाँ, नहीं, वो घर में पढ़ाई करते हैं, रुकते हैं, घर में रहते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। कितनी एज है तुम्हारी? ये यार इनका बड़ा भाई, ये दोनों मतलब घर में अभी खुद बनाएंगे, ये लोग खुद ही भगवान को भोग लगा देता है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा। एक छोटा सा गोपाल है, लड्डू गोपाल, एक आलेख हो रखा है, आज घर में अभी प्रयास कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये लोग इनकम नहीं करते हैं, और जिस दिन कुछ प्रॉब्लम होता है, पहले तो ये लोग भी गुस्सा हो जाते थे। मैं बोला गुस्सा होने का कोई जरूरत नहीं, घर में कुछ बनने दो, सीधा मेरे को फोन लगाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ बनाओ, 2 रोटी बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, खा लो, क्या है मंदिर में खा लो। तो इसका मतलब है आपको अनन्यास मतलब कोई और दूसरा चिंतन नहीं करना है, बस एक ही चिंतन करना है, किसका? भगवान का। तो भगवान का चिंतन करने के लिए आपको रिलेशन में आना पड़ेगा। रिलेशन जब तक नहीं है तब तक आप उधर उधर भटकते रहेंगे, उधर उधर आप भटकते रहेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ना घर का ना घाट का बोलते हैं ना, ऐसे हो जाएंगे आपके, ना घर का ना घाट का बन जाएंगे। इसीलिए आपको भगवान के साथ जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक सही बुद्धि भी आपको नहीं आएगी। ददामी बुद्धि जोगम, कौन बुद्धि देता है? भगवान। आपको मैं ऐसे ही, आपको जानती नहीं, मैं पकड़ लीजिए, मेरे पास में गांधी चौक में सब्जी के लिए आया है, मेरे पास कुछ प्रसाद भी था, मेरा कुछ जान पहचान लोगों को मैं मंदिर का प्रसाद देने के लिए आया है। आपको जानती नहीं है, किसी को दे दिया, आपको जानती ही नहीं, मैं आपको दे देंगे? प्रसाद तो सबको देंगे। आप जानती ही नहीं मेरे को, आपके बातें नहीं करेंगे ना मैं। आज जैसे आप स्कूटी लेके आ रहे हैं, मैं आपको जानते, हरे कृष्ण माता जी रुकिए, नहीं अगर जान पहचान है तो रुक जाएंगे। हरे कृष्ण शिवानी, अरे प्रभु जी आप ले ले प्रसाद ले। हाँ, इसको ही बोल रहा हूँ। तो ले लड्डू ले जा। किस लिए दे रहा हूं? लड्डू दुकान में भी मिलता है, लेकिन प्रसाद नहीं मिलेगा, प्रसाद नहीं मिलेगा। तो किस लिए? हम लोगों से ऐसा संपर्क है, रिलेशन में है,
जब तक भगवान के साथ रिलेशन में नहीं आएंगे तब भगवान के कुछ देने वाला नहीं। आप सोचेंगे बहुत कुछ भगवान मेरे को ये दे रहा है वो दे रहा है, नहीं, पूर्व जन्म की कर्म फल आप भोग कर रहा है। ट्रेन में आप जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चा देखिएगा, दे दीजिए खाना, किसको खिला के 10 रुपए दे दीजिए बोलते हैं ना। छोटा बच्चा है, बहुत अच्छा है, गंदा कपड़ा वपड़ा पहन के आते हैं भिक्स मांगने के लिए। तो उनको एक ही बात करिए, चलो बेटा किस लिए भिक्स मांग रहा है? भिक्षा बोले खाने के लिए। बोले मैं खिलाएंगे, कपड़ा भी दिलाएंगे, अच्छा स्कूल में, कॉन्वेंट में, महर्षि में एडमिशन दिलाएंगे, चलो मेरे साथ। तुरंत दुम हिला के भागेंगे वहां से। किस लिए? जो सुविधा माता पिता ने दे नहीं पाया वो सुविधा मैं देने के लिए, आप देने के लिए बाधा कर रहे हैं, लेकिन दुम हिला के भागेंगे क्योंकि इसका तेनो तेक्तेनो भुंजी था, मतलब नसीब में नहीं है। जो लिखा हुआ है वही मिलेगा आपको। पूर्व जन्म की कर्म फल अनुसार आपको मिल रहा है और उसको पूर्व जन्म के कर्म फल अनुसार वो भिक्षा मांग रहा है। वहां आपको सुविधा देने से भी नहीं मिलेगा। भोग करने का आप पैसा कमा सकता है, लेकिन खाने के लिए अगर आपको नसीब में नहीं है खा नहीं पाएंगे, डायबिटीज हो जाएंगे। ऐसा बीमारी दे देंगे, ऑयल नहीं खा पाएंगे, सिर्फ बॉयल, नो ऑयल ओनली फॉर बॉयल खाइए। घर में एसी रहते हुए एसी नहीं चला पाएंगे आप, ऐसा बीमारी दे दिया भगवान ने, है कि नहीं? हाँ, ये पूर्व जन्म की कर्म फल भी हम लोगों को जैसे कूद, बीज, फलन उन्मुख, इस तरफ की बहुत स्टेप में फलन मिलते हैं। कुछ कर्म फल हम लोग इसी जन्म में मिलते हैं, कुछ कर्म फल हम लोगों को बाद में मिलेगी, कुछ कर्म फल वो बीज रूप में अंकुरित रहते हैं, मृत्यु के बाद भी मिलते हैं। मृत्यु के बाद कर्म फल मिलते हैं? क्या मिलते हैं? सुनिए बस है, बाकी अभी तो हमारी तब न जाएंगे नहीं मिलते हैं। मैंने वो जब मरता है कोई तो गरुड़ पुराण होता है ना, हाँ राइट, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। मैं सुनी हूँ कि उसको तला जाता है कढ़ाई में, जिसके कहाँ करते हैं ये सब? वहाँ नरक में। नरक कहाँ है? ऊपर किसी को पता है? छत में। नरक है नीचे, हम लोग जहां है अभी भूलोक, इसके नीचे अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पतल। पतल में एक अंश में नरक कुंड बनाया गया है। उसमें आप कर्म फल अनुसार आपको वो जो बीज रूप में गया है ना, कुछ यहां आप फल भोग कर लिया है, अच्छा फल के लिए, आज कुछ दुखी ऐसा फल है आपको नेक्स्ट जन्म में मिलेगा, और बीज रूप में जो फल है वो वहां जा रहा है आपको। वो पूरा लॉक करके भेज देता है, मतलब PDF, सबके नाम से बॉक्स बने, बस वहां जाके कैसे पता चल रहा है? आप यहां से जा रहे हैं, यहां तो थोड़ा सा खाली जगह है, इधर इधर फेंकेंगे भी तो कोई कुछ नहीं बोलेंगे। मेन टाउन में आप जाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फेंक पाएंगे हम, है ना? कचरा निकल बाबा, कचरा निकल, डालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो किसी के घर के सामने ऑफिस टाइम में आप रेडी होते होते आपका लेट हो रहा है, आप निकल रहे हैं घर से, आपका लेट हो गया है, आप क्या करेंगे? वो पुतली किसी के घर में आप फेंक के चला गए, सीसी कैमरा में दिखाई देंगे कौन फेंके है भाई, है ना? जिसका घर में सीसी कैमरा नहीं है लेकिन किसी को दिखाई दे रहा है, किसको दिखाई दे रहा है? किसको दिखाई दे रहा है? भगवान डायरेक्टली कुछ नहीं करते हैं, किसी को दायित्व दे के रखा है। कौन है ये? चित्रगुप्त के नाम सुने? चित्र मतलब पिक्चर, और गुप्त मतलब छुप के जो फोटो खींच के रखते हैं, इसको कहते हैं चित्रगुप्त। आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई नहीं देखा रहे आप, मतलब ऐसा नहीं है कोई नहीं देख रहा है, कोई ना कोई देख रहा है, इसीलिए उसका चित्रगुप्त। सब फाइल बना के, जैसे ही आपको चाबुक मार के लेके जाएंगे ना यहाँ से, वो एक आपके साथ क्या क्या जाएंगे,
आप जब मृत्यु हो जाएंगे, आपको कर्म फल के लेके जमराज का दूत लेके जा रहा है, शरीर तो यहां छोड़ दिया, क्या जाएंगे? मन, बुद्धि, अहंकार की द्वारा बना हुआ एक सूक्ष्म शरीर है। तो उसके साथ क्या जाएंगे? आपके मृत्यु के समय जो सोच, जम जम व्यापी स्मरण भावम त्यज्य तंते कलेवरम तम तम वैति कुंते सदा तद्भाव भाविता, मतलब मृत्यु के समय में आप जो जो स्मरण करेंगे बाद में वही शरीर आपको मिलेगा, वो सोच जाएंगे, है ना। और क्या जाएंगे? कर्मफल। कर्मफल कौन सा? एक कर्मफल यहाँ है आपको, प्रारब्ध अपराब्ध यहाँ हो गया, प्रारब्ध हो गया, अपराब्ध क्या है बाद में मिलेगा, और कूद 20 फलोन्मुख, ये 3 PDF आपको भेज देंगे साथ में, जाके खोलेंगे क्या है भाई, बोले ये क्या है, बोले जाओ वहां शास्त्री दो, उसका शास्त्री दो। बहुत सारे लोग भाई आ रहे हैं, सब हम विश्वास नहीं करते हैं, बोलते कि नहीं? जब मरेंगे तब देख, जब मरेंगे तब देखेंगे, मरने के बाद क्या होता है देखते कि नहीं? तो उनको बोलिएगा, एक है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक जेल रहते हैं, शहडोल में जेल है कि नहीं? कितना है? बुरार में भी है, बुरार में नहीं है, शहडोल में ही है। बड़े बड़े डिस्ट्रिक्टों में 2-2 जेल रहते हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्टों में। ये छोटे जगह में अभी एक जेल है ना। तो एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए क्या रहते हैं? पहले एकदम ग्राउंड में क्या रहते हैं? सरपंच जी, ये यहाँ क्या रहते हैं? पार्षद, हाँ सरपंच जी, ये ग्राम पंचायत, सरपंच जी रहते हैं। कुछ होते हैं तो पहले सरपंच जी के पास जाते हैं, छोटा मोटा, उसके अगर बड़ा हो जाता है सीधा कहाँ? कोतवाली में जाएंगे। और वो भी अगर और ज्यादा होता है तो कहां जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फिर वहां से कहां जाएंगे? हाई कोर्ट। फिर कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जेल में डालेंगे, जेल में डालेंगे। तो एक डिस्ट्रिक्ट का कुछ चलाने के लिए जेल है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कोतवाली थाना है, कुछ सिस्टम बना है कि नहीं? सिस्टम बना हुआ कि नहीं? जो विश्व ब्रह्मांड को चला रहा है वो ऐसे ऐसे चला रहा है, उसका भी सिस्टम है कि नहीं? सिस्टम के बिना अगर कुछ करेंगे, कब पुलिस पकड़ेंगे आपको? राष्ट्र के आईन जब भंग करेंगे। जमदूत कब पकड़ेंगे आपको? जब भगवान के द्वारा जो आईन दिया गया है वो आप फॉलो नहीं करेंगे तब पकड़ेंगे आप, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है? अच्छे कर्म, आज से कर्म करने के लिए अच्छा संस्कार, भक्ति करना है। भक्ति पहले बोले हैं हमको, कैसे भक्ति मिलता है? भक्ति करें तो सब वैसे भी आ जाए। हाँ, कैसे भक्ति करेंगे? क्या क्या बोले थे? पहला स्टेप क्या है? जानना, जानकारी। दूसरा विश्वास। तीसरा क्या है? श्रद्धा। उसके बाद सेवा। इस 4 से भक्ति आता है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू।